आज का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ हार्ट। रेगुलेशन ऑफ हार्ट। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे हम लोग कि रेगुलेशन ऑफ हार्ट किस तरीके से होता है और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और कुछ जहाँ पे मिसलीडिंग होता है, मिसलीडिंग इन द सेंस जब क्वेश्चन आता है तो समझ में नहीं आता एग्जैक्टली कि हम लोग उसको अलग अलग पढ़े ही नहीं है। देयर आर टू डिफरेंट पाथवे ऑफ द हार्ट रेगुलेशन। एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। एक क्या होता है हमारे पास इंट्रिंसिक और दूसरा क्या होता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक। नाउ जो इंट्रिंसिक है वो हार्ट के अंदर रेगुलेशन, दैट इज अ कार्डियल टिश्यू कर रहा है। कौन कर रहा है हमारे पास? कार्डियल टिश्यू कर रहा है, नहीं हार्ट का टिश्यू खुद करता है, दैट इज द एसए नोड एंड एवी नोड। वो इंट्रिंसिक है और वो खुद कर रहा है, सेल्फ एक्साइटेबल है। पहले क्लास में बताया था दैट इज अ सेल्फ एक्साइटेबल टिश्यू होता है एसए नोड एंड एवी नोड। तो ये हार्ट का अपना खुद का पाथवे है, दैट इज द इंट्रिंसिक रेगुलेशन। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सट्रिंसिक। अब दोनों में डिफरेंस मैं पहले क्लास में बताया था कि हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक है वो कंट्रोल कर सकता है, उसके हार्ट बीट को ऊपर नीचे कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, बट उसको बंद नहीं कर सकता है, स्टॉप नहीं कर सकता। ये बात क्लियर? वो सेल्फ एक्साइटेबल है, दैट इज इंट्रिंसिक। तो यानी कि देखो रेगुलेशन ऑफ हार्ट की हम लोग बात करें तो दो हो गया। एक हो गया हमारे पास इंट्रिंसिक, क्या हमारे पास इंट्रिंसिक, और दूसरा होता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक। दूसरा क्या होता है हमारे पास? एक्सट्रिंसिक। नाउ अब ये एक्सट्रिंसिक भी कई टाइप के होता है। नाउ दिस एक्सट्रिंसिक टू टाइप का होता है। एक होता है न्यूरल और दूसरा होता है हमारे पास दैट इज हार्मोनल। एक क्या होता है हमारे पास? न्यूरल और दूसरा क्या होता है हमारे पास? हार्मोनल। ये बात क्लियर? नाउ ये न्यूरल भी कंट्रोल हमारे तेरे दो होता है, दैट इज द एक पैरासिम्पेथेटिक हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंपैथेटिक। एक क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंपैथेटिक। ये लिख लेते हैं हम लोग, पैरा सिंपैथेटिक, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंपैथेटिक। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अभी मैं अलग से बताऊंगा कि थोड़ा सा न्यूरल कंट्रोल को लेके चलूंगा। अगर होप सो किसी को याद होगा तो अच्छी बात, नहीं याद होगा तो वो तो बताऊंगा। बेसिकली अगर हम लोग बात करें जो हमारे पास ये क्या होता है, मान लो ब्रेन, ये क्या हमारे पास? ब्रेन, सीएनएस, ये क्या हमारे पास? सीएनएस। अब सीएनएस से ये इलोंगेटेड पार्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। ये भी एक्चुअली में क्या है हमारे पास? ब्रेन, यानी सीएनएस में दोनों आ जाता है, ये और ये दोनों आ जाता है, दैट इज द सीएनएस। अब इसके अलावा हमारे पास क्या आता है? पीएनएस। क्या आता है हमारे पास? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या आता है हमारे पास? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जनरली मान लो कोई भी ऑर्गन है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी ऑर्गन है तो यहां से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सीएनएस तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है? सीएनएस तक जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलते हैं इसको? सेंसरी न्यूरॉन। ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, जस्ट इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। ये बात क्लियर? अब जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेगा कौन करेगा? सीएनएस। कौन करेगा? सीएनएस। सीएनएस ये पूरा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद जिस न्यूरॉन के थ्रू ये वापस इस ऑर्गन तक इंपल्स जनरेट करेगा, इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज क्या बोलेंगे? मोटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं इसको? मोटर न्यूरॉन। एक क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा क्या होता है हमारे पास? मोटर न्यूरॉन। तो कोई ना कोई इसी तरह जब हार्ट के रेगुलेशन में हम लोग देखेंगे तो वहां पे भी आएगा हमारे पास दैट इज पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक। तो अलग से देखेंगे किस तरीके से काम करेगा। जस्ट अभी मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक में क्या हमारे पास? न्यूरल में दो चीज है, पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक। एक हार्ट रेट को बढ़ाएगा और दूसरे हार्ट रेट को क्या करेगा? घटाएगा। बट उसी का जस्ट दूसरा हार्मोनल में ऐसा नहीं है। हार्मोनल में हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है हमारे पास इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, और ये दोनों बढ़ाता है। ये गलती नहीं कर रहे हैं कि ये घटाता है बढ़ाता नहीं, दोनों बढ़ाता है। हार्मोनल में हमें डिटेल में क्या पढ़ना है? एक हमें पढ़ना है नॉर इपिनेफ्रिन और एक पढ़ना है हमारे पास इपिनेफ्रिन। ये बात क्लियर? और इसी का दूसरा नाम सभी को क्लियर होगा। नॉर इपिनेफ्रिन को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? नॉन एड्रीनलिन। ये बात क्लियर? और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एड्रीनलिन। ये बात क्लियर? एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, या सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं? एड्रिनल हार्मोन। क्या बोल सकते हैं इसको? एड्रिनल हार्मोन भी बोल सकते हैं। तो ये लाइन लिख क्या सकता है कि एड्रिनल हार्मोन करता क्या है? तो सीधे तौर पर हार्ट रेट को बढ़ाता है। दोनों के बढ़ाने में थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर है, बट प्राइमरली दोनों बढ़ाता है, घटाता एक भी नहीं है। ये बात क्लियर है? एसीएच और नॉर एपिनेफ्रिन ये सब मिल के हमारे पास हार्ट रेट को मेंटेन जरूर करता है, बट अगर ये दोनों से क्वेश्चन आते हैं तो कोई गलती से भी नॉर को जनरली लोग घटा देते हैं और ईपीस को बढ़ा देता है, ऐसा नहीं होता है। दोनों क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ाता है। दोनों क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ाता है। दोनों का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये बात क्लियर? हाँ, अभी मैं ओवर सब बता रहा हूँ। ये बात क्लियर हुई? यहाँ तक समझ गया? बेसिकली अब हार्ट बीट यानी कि जो रेगुलेशन ऑफ हार्ट है,
हार्ट का मतलब क्या हमारे पास, हार्ट बीट से। किससे मतलब है हमारे पास, हार्ट बीट से, कि किस तरीके से हार्ट बीट हो रहा है। तो इंट्रिंसिक तो हमें अभी पढ़ेंगे, डायग्राम लेके आपको मैं समझाऊंगा। उसके बाद हम लोग इसका जो हार्ट बीट हो रहा है ना, अगर मान लो इस एक्सटेंसी को मैं कट कर दूं, इस एक्सटेंसी को मैंने कट कर दूं, तो भी ये हार्ट बीट होता रहेगा। हार्ट बीट क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। ये बात क्लियर। बट ये कितना होगा, जनरली हेल्दी पर्सन में कितना होता है, 70 से 72 बार या 70 से 75 बार नॉर्मल कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में। बट अगर ये एक्सटेंसिंग पाथवे बंद हो जाए, मान लो ये पाथवे बंद हो गया, उस केस में प्रॉब्लम क्या होगी कि हार्ट बीट का कोई रेगुलेशन नहीं होगा। ये जनरली 100 काम करेगा। किस पे काम करेगा, एक एवरेज डाटा देखा गया। अगर हम इसको हटा दें तो ऑप्टिमम क्या काम करेगा, 100 या 100 से ऊपर आसपास, कम होगा ही नहीं। ये बात समझ में आ रहा है। और सोचो अगर ये 100 कंटिन्यूअस पर, जितना ज्यादा हार्ट बीट रेगुलेट होगा, यानी हार्ट बीट होगा, उतना ही ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी, एज कम होगा। अगर किसी का ब्लड प्रेशर का शिकार है तो उस केस में उसका लाइफ रिड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे आपके घर में कोई भी इक्विपमेंट है, उसको आप बहुत ज्यादा आवश्यकता से अधिक यूज करोगे तो क्या होगा, उसका लाइफ पूरा होगा और वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास ये हार्ट का भी है, ये 100 हमेशा करते रहेगा। तो सोचो पर मिनट में 30 एक्स्ट्रा हो रहे हैं पर मिनट, तो एक दिन में कितना, महीने में कितना, साल में कितना, तो वो प्रॉब्लम है। तो उसको इसके जाने से हार्ट बीट तो कंटिन्यू रहेगा, बट उसका रेगुलेशन क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। रेगुलेशन क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। और कब हमारे पास ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, कब ट्रैकिकार्डिया हो जाएगा। इससे भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ब्रेडिकार्डिया, व्हाट इज ट्रैकिकार्डिया, क्या हार्ट रेट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, घट रहा है तो क्या हो रहा है। तो एक पॉइंट लिखो, इसके बाद मैं बताऊंगा इंट्रिंसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सट्रिंसिक पढ़ेंगे। आज के में हम लोग यही दोनों चीज टॉपिक पढ़ेंगे, पहले इंट्रिंसिक, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सट्रिंसिक। ये बात क्लियर है। चलो लिखिएगा, हार्ट रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ हार्ट रेट लिखो, नहीं जस्ट कैजुअल, अभी रेगुलेशन ऑफ हार्ट के अंदर, अभी तो मैंने बताया नहीं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। देखो, हार्ट रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ times the heartbeats per minute, times the heartbeat per minute, and it is directly related to workload being workload being placed on the heart, ये बात क्लियर। इस लाइन का सीधे तौर पे अभी जो मैंने आपको बताया कि हार्ट का जो हार्ट बीट है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हार्ट के ऊपर कितना वर्कलोड है, किस कंडीशन में बीट कर रहा है, कितना कर रहा है। ये सब क्या कहलाया, दैट इज द हार्ट बीट। नॉर्मली जो आपको हार्ट रेट है, बढ़ेगा तो आपको कुछ फायदा होगा, घटेगा तो भी आपको कुछ नुकसान हो सकता है, फायदा हो सकता है। इनकेस अगर आपको हेवी एक्सरसाइज करना, दौड़ के जाना, उसके हार्ट रेट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, बिकॉज ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में, टिश्यू में कौन पहुंचा रहा है, ऑक्सीजनेशन का काम लंग्स कर रहा है, बट पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, हार्ट कर रहा है ना। मान लो ऑक्सीजनेशन हो रहा है, हार्ट कर ही नहीं पा रहा है, पहुंचा ही नहीं पा रहा, उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगी। और जैसे ही सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सेल क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए। तो वही सिनारियो है कि ये हमारे पास ओवरऑल क्या कहलाता है, हमारे पास हार्ट का बीट, हार्ट का रेगुलेशन। अब इस रेगुलेशन में हमें पढ़ना है कि अगर रेगुलेशन कम हो गया, मतलब हार्ट बीट ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो कौन कौन सा उस टर्म क्या बोलते हैं उसको लिखते हैं। पहला लिखो, द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ, पहले सभी को क्लियर होगा, मत लिखो वैसे, लिव डेट, सभी को पता है 70 से 75 या 70 से 72, इट्स फाइन, कोई जरूरत लिखो। इफ स्लो हार्ट रेट बिलो 60 बीट्स पर मिनट, इफ स्लो हार्ट रेट बिलो 60 बीट पर मिनट, अगर कितना हो गया, 60 बीट बीपीएम का मतलब बीट्स पर मिनट, अगर 60 से कम हो गया हमारे पास तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेडिकार्डिया, BRADY, ब्रेडिकार्डिया। ये बात क्लियर। ये ऐसे भी ऑप्शन में डायरेक्टली लिख के आ सकता है, तो पता होना चाहिए, दैट इज द ब्रेडिकार्डिया, लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट लिखो, इफ फास्ट हार्ट रेट
इफ हार्ट नहीं, इफ हार्ट रेट दैट इज अ टैकीकार्डिया, ये बात क्लियर। कितना? मोर देन 100, मोर देन 100 नॉर्मल सिनारियो में भी, दौड़ के आने की बात नहीं कर रहा हूँ, इन रेस्टिंग कंडीशन अगर ऐसा हो रहा है तो प्रॉब्लम है, ये बात क्लियर। ब्रेडिकार्डिया एंड टैकीकार्डिया याद रहेगा सभी को। और लास्ट में एक और आता है, अगर इरेगुलर है, पता ही नहीं चल रहा, कभी 60 हो जा रहा है, कभी 100 हो जा रहा है, कभी 150 हो जा रहा है, कभी 40 हो जा रहा है, कभी 50, देर आर इरेगुलर मैनर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज अ एरिथमिया। क्या बोलते हैं इसको? एरिथमिया। इरेगुलर को क्या बोल देंगे? ये बात क्लियर। रिदम में क्या हो गया? टूट गया। ठीक है, एरिथमिया याद रहेगा। ये तीनों टर्म अलग अलग है, एक क्या होता है हमारे पास? कम, एक अधिक, एक इरेगुलर है, कभी कम हो जाता है, कभी अधिक हो जाता है। ठीक है, चलो, तो ये अलग अलग सिनारियो है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसी को हमें पढ़ना है कि क्यों हो रहा है। ड्यू टू दिस पहला सिनारियो, इसके वजह से भी हो सकता है और इसके वजह से भी हो सकता है, बट जनरली किसकी वजह से होगा? ड्यू टू दिस एक्सट्रिंसिक फैक्टर। बट ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर कंट्रोल तो इसी को कर रहा है, अगर यही खराब हो जाएगा तो भी तो प्रॉब्लम है। अगर यही खराब हो जाएगा तो ये क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। मेन डिवाइस ही खराब हो गया तो ये कुछ नहीं कर सकता ना। तो ये अब हमें पढ़ना है इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे का पोजीशन देखना है, कौन सा एसए नोड कहाँ पे पाया जाता है, एसए नोड का दूसरा नाम क्या हो सकता है, दोनों के एग्जैक्ट पोजीशन पता होना चाहिए। एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीस, लेफ्ट राइट, पुरकिंजे फाइबर, इतनी चीजें आपको याद रखना है किसमें? इंट्रिंसिक में, और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ये बात क्लियर। तो ये न्यूरल को भी बाद में पढ़ेंगे, न्यूरल और ये इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, इसको भी बस एक दो लाइन याद रखना है। चलो मिटा दे, हाँ ये लिख लो, ये जस्ट फ्लो चाहिए, सब मत लिखना, ये तो मैंने लिखा दिया, जस्ट फ्लो चार्ट बना लो ताकि आपको पता रहे। बना लिए? अभी आएगा। क्या क्या बोल रहा हूँ? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। अरे वो यहाँ का पार्ट नहीं है, जस्ट समझाने के लिए अभी आएगा ना, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा। जस्ट ब्रेन और तो पता होना चाहिए किसको मैं सेंसरी बोल रहा हूँ और किसको मोटर बोल रहा हूँ। ठीक है, वेगस नर्व का रोल होता है यहाँ पे। कौन सा? वेगस नर्व, थोड़ा सा ज्यादा है, ऑप्शनल है। कहाँ पे? हार्ट बीट कंटिन्यू, वो समझा रहा था जस्ट, उसको लिखना नहीं है, डोंट वरी, वो पहले क्लास का, फर्स्ट क्लास का। ठीक है, चलो मिटा दूं। अब हमें पढ़ना है इंट्रिंसिक। चलो, इंट्रिंसिक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग,
चलो अब यहाँ पे ध्यान से समझो आप लोग। ऑटोरिदमिक फाइबर्स, देखो ये जो हमारे पास हार्ट का जो इंट्रिंसिक पाथवे है ये मिलके बना हमारे पास किससे, ऑटोरिदमिक फाइबर्स। किससे मिलके बना हमारे पास, ऑटोरिदमिक फाइबर्स। ये है कुछ नहीं, दैट इज द कार्डिक फाइबर्स। ये है क्या हमारे पास, कार्डिक फाइबर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द ऑटोरिदमिक फाइबर्स। ये क्या हमारे पास कार्डिक फाइबर्स ही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द ऑटोरिदमिक फाइबर्स। और ये ऑटोरिदमिक फाइबर्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, दैट इज द सेल्फ एक्साइटेबल। कैसा होता है हमारे पास, सेल्फ एक्साइटेबल। मैंने पहले बताया था ये कैसा होता है हमारे पास, सेल्फ एक्साइटेबल, यानी कि खुद इनिशिएट करता है हमारे पास इम्पल्स। कैसा, खुद इनिशिएट करता है हमारे पास क्या, इम्पल्स को। अब ये ऑटोरिदमिक फाइबर्स देखा जाए तो हमारे पास ये दो जगह पे प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ पे, एक ये क्या हमारे पास राइट एट्रियम है, और ये क्या हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या हमारे पास राइट वेंट्रिकल, और ये भी क्या हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसको आप ध्यान से समझना, लेफ्ट ये क्या है हमारे पास राइट, राइट के राइट कॉर्नर पे हमारे पास क्या पाया जा रहा है, एसए नोड, जिसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइनो एट्रियल नोड, या इसी को हम लोग बोलते हैं पेसमेकर। क्या बोलते हैं इसको, पेसमेकर। ये बात क्लियर। अब ये पेसमेकर ऑफ द हार्ट, दैट इज द नेचुरल पेसमेकर, दैट इज द एसए नोड। क्वेश्चन पूछता है कि नेचुरल पेसमेकर कौन सा होता है, दैट इज द एसए नोड। अब ये साइनो एट्रियल नोड क्या करता है कि हमारे पास इंपल्स जनरेट करेगा। अब ये जनरली अगर हमारे इसके ऊपर एक फिक्स पैटर्न में इंपल्स को जनरेट करने के इसके पास कैपेबिलिटी है, कंटिन्यूअस वैसा ही करता रहेगा। बट इसको कंट्रोल हम लोग किससे करते हैं, एक्सट्रिंसिक से कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सट्रिंसिक से। ये बात क्लियर है, एक्सट्रिंसिक से कंट्रोल इसको किया जा सकता है। बट जब तक वो कंट्रोल नहीं है तब तक भी ये पेसमेकर एक पर्टिकुलर मैनर में काम करता है। कौन, दैट इज द एसए नोड। अब ये कैसे काम करता है, कुछ बातें आपको ध्यान से समझना। वो कुछ बातें न्यूरल कंट्रोल का है, बट यहाँ पे जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल। क्या जनरेट होगा हमारे पास, एक्शन पोटेंशियल। क्या जनरेट होगा हमारे पास, एक्शन पोटेंशियल। ये बात क्लियर। अब ये एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम नहीं, यही याद रखना, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, दिस इज इंपॉर्टेंट। जनरली जब नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पे क्या होता है, सोडियम का। यहाँ पे इनफ्लक्स ऑफ किसका होता है, कैल्शियम। यहाँ पे किसका हो जाएगा हमारे पास, इनफ्लक्स ऑफ किसका होगा, कैल्शियम। ये बातें याद रखना, ये बात क्लियर। वो जब एक्चुअल में हम लोग पढ़ेंगे दैट इज न्यूरल कंट्रोल, तो वहां पे हमारे पास सोडियम आता है, बट यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, कैल्शियम। यहाँ पे क्या आएगा, कैल्शियम। मसल्स में भी क्या आता है, कैल्शियम। मसल्स में भी क्या आ जाएगा, कैल्शियम। मसल्स का जब कॉन्ट्रेक्शन पड़ेगा तो वहां पे भी कैल्शियम आता है। यहाँ पे भी क्या होगा, सोडियम की जगह किसका है, इनफ्लक्स होगा कैल्शियम का। ये बात क्लियर। चलो, यानी कि अब इससे क्या होगा हमारे पास, ठीक है, याद रखना ये नॉट सोडियम, क्या होता है कैल्शियम। जबकि न्यूरॉन में जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोडियम पोटेंशियल। यहाँ पे किसका इन्फ्लक्स हो रहा है, कैल्शियम का, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो यहाँ पे ध्यान से समझो, इधर देखो, अब इधर उधर मत देखो। अब ये जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो ऑब्वियस ही बात है, देखो एट्रियम के अंदर वैसे भी इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की नीड नहीं है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की नीड नहीं पड़ती है। उस केस में ये इसका इंपल्स इतना कैपेबल होता है कि एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करा सके। एट्रियम को क्या करा सके, कॉन्ट्रैक्ट। जो भी इंपल्स जनरेट हो रहा है वो एट्रियम को करा सकता है कॉन्ट्रैक्ट। अब कुछ तो इसको इन्फॉर्मेशन दिया, और मेन इन्फॉर्मेशन ये यहां से देगा हमारे पास किसको, तो दैट इज अ एबी नोड को। किसको देगा, एबी नोड को। ये इन्फॉर्मेशन किसको दिया, एबी नोड को। ये बात क्लियर। एसए नोड किसको दिया, एबी नोड को। एबी नोड का फुल फॉर्म एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब इसका नाम इसलिए ऐसा पड़ा क्योंकि ये दोनों को, एट्रियम और वेंट्रिकल को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। और इसका पोजीशन हमारे पास राइट एट्रियम में ही प्रेजेंट है, बट टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम, टुवर्ड्स द
लेफ्ट एट्रियम एट द बेस ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, यहीं पे तो प्रेजेंट है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब यहाँ पे जब ये प्रेजेंट है, ये किसको दिया, एवी नोड को। किसको दिया, एवी नोड को। मेन तो हमारा यही है वेंट्रिकल, मेन तो हमारा वेंट्रिकल है, क्योंकि वेंट्रिकल से हमारे पास दो जगह ब्लड जाता है, एक जाता है कहाँ पे, टिश्यू में, एक जाता है लंग्स में। लंग्स में जाता है फॉर द ऑक्सीजनेशन, टिश्यू में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई फॉर द न्यूट्रिशन, मतलब फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये बात क्लियर, ये बात समझ में आ गया। तो अब एसी नोड से कहां पे आया, एबी नोड। अब एबी नोड से यहां से जो ये वाला पार्ट में ब्लू कलर से बना रहा हूं, इसको ध्यान से समझो, इसको हम लोग बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं इसको, बंडल ऑफ हिस। ये क्या हो गया हमारे पास, बंडल ऑफ हिस। ये बात क्लियर, कहां से, इस एवी नोड से इंफॉर्मेशन कहां पे आया, बंडल ऑफ हिस से। अब ये बंडल ऑफ हिस आगे कंटिन्यू रहता है और इसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। एक क्या होता है हमारे पास लेफ्ट, और ये क्या हो गया ब्रांचिंग, ब्रांचिंग ऑफ बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच। तो दिस इज द लेफ्ट ब्रांच, ये क्या होगा हमारे पास लेफ्ट ब्रांच, और ये क्या हो गया हमारे पास राइट ब्रांच, ये क्या हो गया हमारे पास राइट ब्रांच। ये बात क्लियर। नाउ जैसे ये वेंट्रिकल के मायोकार्डियल टिश्यू पे आता है, कहां पे, अभी तक तो यहां तक था, अब ये था वेंट्रिकल का मायोकार्डियल टिश्यू। ये क्या था हमारे पास वेंट्रिकल का मायोकार्डियल टिश्यू, ये सब क्या रेड से जो मैंने बनाया वेंट्रिकल का मायोकार्डियल टिश्यू। जैसे ही इसके पास लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच आता है, ये फर्दर डिवाइड हो जाता है डिफरेंट फाइन स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज पुरकिंजे फाइबर। किस में डिवाइड हो जाता है हमारे पास, पुरकिंजे फाइबर में। किस में डिवाइड हो गया, पुरकिंजे फाइबर में। ये बात क्लियर, पुरकिंजे फाइबर में डिवाइड हो गया। अब ये पुरकिंजे फाइबर ध्यान रखना है वेंट्रिकल तक ही होता है, एट्रियम में नहीं, जरूरत ही नहीं है, एट्रियम में जरूरत ही नहीं है, वहां पे ये खुद कैपेबल है एवी नोड डायरेक्ट इसको इंपल्स जनरेट कराने के लिए। बट यहां से ये वेंट्रिकल का पोर्शन, दिस पोर्शन इज काफी दूर है, तो वहां पे उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म, एसी नोड, एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, देन लेफ्ट राइट ब्रांच, देन पुरकिंजे फाइबर। और ये पुरकिंजे फाइबर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। और ऑब्वियस ही बात है लेफ्ट साइड में ज्यादा पुरकिंजे फाइबर होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में कार्डिक मसल्स भी ज्यादा है। बताया था सबसे ज्यादा थिक मसल कहां पे होता है, लेफ्ट, जिसको स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करेगा। ये बात समझ में आ गया। तो हमारे पास क्या पुरकिंजे फाइबर एट्रियम होता है, तो नहीं, कहां तक होता है, सिर्फ वेंट्रिकल, जरूरत ही नहीं एट्रियम को। ये बात समझ में आ गया। तो ये इंट्रिंसिक पाथवे है किसका, हार्ट का, जो खुद कर रहा है हार्ट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। दे आर द सेल्फ एक्साइटेबल, दैट टिश्यू इज नोन एज, दैट इज द नोडल टिश्यू बोलो, पहले क्लास में मैंने बताया था, नोडल टिश्यू बोल लो, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑटोरिदमिक फाइबर्स बोल दो। ये कैसा होता है हमारे पास, सेल्फ एक्साइटेबल होता है। दो होता है, एक एसी नोड और दूसरा क्या होता है हमारे पास एवी नोड। एसी नोड का फुल फॉर्म होता है साइनोएट्रियल नोड, एवी नोड का होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये बात क्लियर। एसी नोड इंफॉर्मेशन देता है एवी नोड को, एवी देता है किसको, बंडल ऑफ हिस को। नाउ बंडल ऑफ हिस राइट और लेफ्ट ब्रांच में, उसके बाद वो जैसे ही मायोकार्डियल टिश्यूज में आता है, वो कहां पे डिवाइड हो जाता है, पुरकिंजे फाइबर। मायोकार्डियल टिश्यू कहां का, वेंट्रिकुलर रीजन का, कहां का, वेंट्रिकुलर। हाँ अब बताओ, अरे कार्डियल टिश्यू, ठीक है, चलो लिखो, हार्ट लिख लो, MYO। चलो ये सब बाद में कर लेना, लिखो, लिखिएगा आप लोग। हार्ट रेट, हार्ट रेट, हार्ट रेट, सॉरी हार्ट रेट बोल रहा हूं, हार्ट हैज इंट्रिंसिक सिस्टम, हार्ट हैज intrinsic system, heart has intrinsic system, heart has intrinsic system composed of, heart has intrinsic system composed of लिख लिया, अच्छा कौन पता नहीं, composed of cardiac muscle fiber, composed of cardiac muscle fiber, composed of cardiac muscle fiber called, composed of cardiac muscle fiber called, मैंने वैसे सब लिखा है, called autorhythmic fibers, called autorhythmic fibers, that is self excitable, that is self excitable। सेम वही चीज है जस्ट रिटन फॉर्म में।
तो आप डायग्राम पे लिखे रहोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। ये बात क्लियर? ऑटोमेटिक खुद, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। नहीं, वो तो वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अलग पाथवे ही हो गया ना, बट बोल सकते हो, बट ये दे आर डिफरेंट टर्म। सेल्फ एक्साइटेबल खुद से, हाँ ऑटोमेटिक, हम उसको कंट्रोल नहीं करते। वही सेल्फ का मतलब खुद ही हो रहा है, ये बात क्लियर, खुद ही हो रहा है, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। अभी आएंगे वापस, उस पर मत जाओ। देखो सेल्फ एक्साइटेबल जरूर है, बट ऐसा नहीं इसको कंट्रोल नहीं, कंट्रोल कौन कर रहा है? एक्सट्रिंसिक। कौन करेगा? एक्सट्रिंसिक। बट ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है ना, सिंपली देखो एसए नोड का कोई काम नहीं है, जस्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर द बाय द हेल्प ऑफ द कैल्शियम इनफ्लक्स, बस इतना ही काम है। और वो इंपल्स जनरेट करेगा। जैसे आपका काम क्या, पढ़ना, बट किसी ना किसी के प्रेशर में पढ़ाई कर रहे हो, उसको कंट्रोल किया जा सकता है बाय योर पेरेंट्स, बाय योर कलीग, बाय योर टीचर्स, बट पढ़ोगे तो आप ही। कंट्रोल किया जा सकता है, आपका पढ़ाई को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, बट पढ़ना तो आपको। तो यहाँ पे इसका काम है सिर्फ बीट करना, और वो बीट कैसे कर रहा है? दैट इज द कैल्शियम इनफ्लक्स से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है और खुद कर रहा है हमारे पास, बट इसको कंट्रोल कर सकते कैसे? एक्सट्रिंसिक फैक्टर से। चलो इंट्रिंसिक में किसी को कोई दिक्कत? आगे चलें, जल्दी बना लो। क्या? बंडल ऑफ फीस दो पार्ट में डिवाइड होता है, आगे वहीं से प्रोसीड होता है, दैट इज द बंडल ब्रांच बोल देते हैं, दैट इज द बंडल ब्रांच। देखो जब अभी बता दे रहे हैं, पहले बना लो फिर बता दो, टेंशन मत लो, दोबारा बता दो। इसीलिए जब मैं इस पे बोल के बताता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ मत लिखा करो, लेकिन आप सुनते नहीं हो, आप लिखने लगते हो। देखो ये वाला पार्ट है जो डार्कर स्ट्रक्चर है, ये वाला जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज बंडल ऑफ फिश। इसी का दूसरा नाम होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। ये बात क्लियर? अब ये एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल आगे की तरफ से यहीं से स्टार्ट हो जाता है एक्चुअली, तो ये लेफ्ट और राइट ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? बंडल ब्रांच बोल सकते हैं। अब लेफ्ट बंडल ब्रांच हो गया और राइट बंडल ब्रांच हो गया। हाँ इसी ये यहीं से डिवाइड हो गए, इधर देख रहे हो दोनों के बीच में गैप है। और इस सेप्टम को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये पहले क्लास में बताया था, इन दोनों को डिवाइड करने वाले सेप्टम को क्या बोलेंगे? वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इसी वेंट्रिकुलर सेप्टम में हमारे पास लेफ्ट ब्रांच हो गया और राइट ब्रांच, और लेफ्ट ब्रांच आगे चल के प्रोकेंजिया फाइबर में हो गया, इधर भी प्रोकेंजिया फाइबर में हो गया, बट इधर ज्यादा होगा, इधर थोड़ा कम होगा, और रेट्रियम में नहीं होगा। ये बात क्लियर? सब उसी टिश्यू का, सब कार्डिक टिश्यू, इसमें कोई भी है, इसको न्यूरॉन मत समझना, दिस ऑल आर द कार्डिक टिश्यू, दिस सब के सब क्या हमारे पास कार्डिक टिश्यू, बट इसको हमने क्या बोलते हैं? ऑटोरिदमिक फाइबर्स। सबके सब क्या है? ऑटोरिदमिक फाइबर्स। बस यहाँ पे क्या होता है? थिन स्ट्रक्चर हो जाता है यहाँ पे भी और यहाँ पे, दो जगह पे। ठीक है, ये बना लिए। अभी सबके बारे में लिख लेंगे, डोंट वरी। लिख लो नेक्स्ट एसी नोड। हो गया, डायग्राम बन गया।
अरे कहीं वैसे जगह नहीं दिखाना है, बस समझ में आ जाए, ड्राइंग कंपटीशन नहीं है। अभी मैं लिखाऊंगा ना ऐसे नोट। लिखो ऐसे नोट, साइनो एट्रियल नोड, ध्यान रखना SIN नहीं है, SINO है। अब कई बार ऑप्शन में SIN भी रहता है, सीन एट्रियल नोड नहीं है, साइनो एट्रियल नोड SINO। स्मॉल फ्लैटेंड मास, स्मॉल फ्लैटेंड mass of neuromuscular tissue, small flattened mass of small flattened mass of neuromuscular tissue, muscular tissue। इस तरीके से स्ट्रक्चर येलो कलर का, लाइक दिस, लिख लिए। लोकेटेड नियर, इसका पोजीशन लिख लो, लोकेटेड नियर, लोकेटेड नियर, ये इंपॉर्टेंट है, लोकेटेड नियर ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा इन राइट एट्रियम, ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा एट राइट एट्रियम। ये देखो सुपीरियर वेना केवा हम लोग खोले थे पहले दिन, याद आ रहा है, वहीं पे तो है, ठीक है, एट राइट एट्रियम। देखो बनाया भी खुद से और लाइन बना लिया करो। लोकेटेड कहाँ पे, नियर द सुपीरियर वेना केवा एट द राइट एट्रियम। चलो नेक्स्ट लिखो, दे डोंट हैव स्टेबल रेस्टिंग पोटेंशियल, ये लाइन लिख लो, दे डोंट हैव स्टेबल रेस्टिंग पोटेंशियल। अगर इसके पास स्टेबल रेस्टिंग पोटेंशियल जिस दिन आ गया, रेस्ट इन पीस हो जाओगे, समझ में आया। दे डोंट हैव स्टेबल रेस्टिंग पोटेंशियल, ये हमेशा क्या करता रहेगा, इंपल्स जनरेट करता ही रहेगा, और जिस दिन ये बेचारा इंपल्स जनरेट बंद कर दिया, अब क्या हो जाएगा, रेस्ट इन पीस। उसके पहले या फिर क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ेगा, अगर ये सही से काम नहीं कर रहा है तो। अगर ये जैसे ही धीरे धीरे रुक के कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, या कुछ देर कर रहा है फिर रुक जा रहा है, उस केस में तुरंत ही आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल पेसमेकर। और उस आर्टिफिशियल पेसमेकर का सिर्फ एक ही काम है, एसी नोड की जगह पे इंपल्स को कंटिन्यूअस बीट करना विद द हेल्प ऑफ द बैटरी, अब अलग अलग कंपनी अलग अलग बैटरी का लाइफ लाइन होता है, ये बात समझ में आया। डिफरेंट ब्रांड्स हैव डिफरेंट लाइफ लाइन। इस पे एक मूवी बना है, मुझे मूवी का नाम नहीं पता है, उसमें जनरली इंडिया में जो आपको जितने भी आते हैं पेसमेकर, दे आर द, इट्स बैड थिंग, सेकेंड हैंड आते हैं, इट्स हाईली कॉस्टली, बहुत, देखो इट्स वेरी कॉस्टली। और यहाँ पे जनरली कोई भी अपने हेल्थ पे ना तो इतना पैसा खर्च करने में, कुछ लोग डरते भी हैं या फिर कुछ लोग पास होता नहीं है, तो ये जनरली बहुत सारे NGO दे देते हैं, तो उस केस में बहुत सारे पेसमेकर सेकेंड हैंड मिलते हैं। सोचो ऐसा डिवाइस जो आपकी लाइफ का है बट वो भी सेकेंड हैंड। प्रॉब्लम क्या है, उस मूवी में ये दिखाया गया, मैं अब कितना सच्चाई उस मूवी में, कुछ बातें सच्चाई से रिलेटेड ही है, बट उसमें ये दिखाया गया कि बहुत सारे कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो उस पर अपनी लेबलिंग गलत कर देते हैं फॉर द मनी। मान लो कि उसकी बैटरी की लाइफ 2 साल है बट उसे बेचना है, तुम 2 साल का क्यों लगवाओगे, नहीं लगवाओगे, कम से कम 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल, वो लेबल झूठा कर देंगे कि 15 साल अब इसकी लाइफ लाइन बचा है, बट होता क्या, 2 साल में वो बंदा मर गया, क्यों, क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो गई। दीज आर द थिंग्स। अगर एसी नोड काम नहीं करता है तो वहां पे हमें क्या लगाना होता है, आर्टिफिशियल पेसमेकर, जिसका काम कुछ नहीं है, जस्ट क्या करना है, इस एसी नोड की तरह हमेशा इंपल्स को जनरेट करते रहना। यहाँ पे इंपल्स कैसे जनरेट होता है, कैल्शियम के इन्फ्लक्स से, और आर्टिफिशियल पेसमेकर में क्या चाहिए, पावर, यानी कि करंट। ये बात क्लियर, करंट के थ्रू क्या होता है, इंपल्स जनरेट होता है। और नेचुरली कैसे होता है, कैल्शियम के इन्फ्लक्स से क्या होता है, इंपल्स जनरेट होता है, एंड दैट इज द सेल्फ एक्साइटेबल। और वही काम आर्टिफिशियल पेसमेकर बैटरी के थ्रू करता है, बस ये बात क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिख लिया ना, दे डोंट हैव स्टेबल रेस्टिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो दे रिपीटेडली, दे मतलब एसी नोड
repeatedly depolarize to threshold spontaneously फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसी में, मतलब खुद से। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन is a pacemaker potential when the pacemaker potential reaches threshold, it triggers an action potential. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एसे नोड, ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया, एसे नोड डायरेक्टली कनेक्ट होता है एट्रियम से। तो लिखो, एसे नोड, ध्यान से सुन के लिखो नहीं तो छूट जाएगा। एसे नोड डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एट्रियल मसल। देख रहे हो, डायरेक्टली कनेक्टेड किससे है? एट्रियल मसल। जरूरत ही नहीं है इन्हें, इधर वाले में पूरा पाथवे चल रहा है, एट्रियम में कोई जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एट्रियल मसल टू ट्रांसमिट इम्पल्स। अब यहाँ पे देख लो, दोबारा से समझ लो। देखो, एसी नोड क्या था, यहां से ये एट्रियम में डायरेक्टली इम्पल्स को यहाँ पे दे सकता है, बट हार्ट के इस पॉइंट पे नहीं दे सकता है। इसके पास इतनी ज्यादा वो नहीं है जब तक कोई कंडक्शन सिस्टम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वायरलेस सिस्टम, ब्लूटूथ, एक पर्टिकुलर रेंज है 100 मीटर 100 फीट, उसके बाद थोड़ी ना काम करेगा। तो यहाँ पे सोचो, इसका ये एट्रियम तक तो ये कंट्रोल कर सकता है, बट कांट कंट्रोल टू द लेफ्ट पार्ट फॉर द अपेक्स पार्ट पे नहीं कर सकता है। उसके लिए इतना सारा पाथवे करना पड़ा। इसके बाद क्या है हमारे पास? एबी नोड, उसके बाद बंडल ऑफ फेस, उसके बाद लेफ्ट राइट ब्रांच, उसके बाद पुरकुंजे फाइबर। तो ऐसे नोड में आपको इतनी बातें याद रखनी है। ये बात क्लियर? और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल पेसमेकर या पेसमेकर बोलते हैं। तो लिख लो अगर लिखना है तो, वैसे सभी को पता है। ऐसे नोड ऑल्सो नोन एज पेसमेकर / नेचुरल पेसमेकर। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेना एवी नोड। इसके बाद एवी नोड में सिर्फ एक लाइन है। हालांकि ये सारी चीजें आपको ऐसे रटना नहीं है, बस समझ जाना है, जस्ट बहुत ज्यादा नहीं है बहुत कम। देखो, ऑल्सो नोन एज पेसमेकर / नेचुरल पेसमेकर। नेक्स्ट सब हेडिंग डालो, एवी नोड। मुझे नहीं लगता आज हो पाएगा। नेक्स्ट लिखो एवी नोड। एवी नोड बोले, लिखो small mass of neuromuscular tissue located near सेम वही लाइन, स्मॉल मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू, अभी तो बताया था, स्मॉल मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू लोकेटेड नियर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, ये ट्राइकस्पिड, इसको ट्राइकस्पिड को बोलते हैं ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस को मैंने दूसरा नाम यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, या इसी को क्या बोल सकते हैं, एवी बंडल, कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड फाइबर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एवी नोड, स्पेशलाइज्ड फाइबर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एवी नोड। हो गया, स्पेशलाइज्ड फाइबर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एवी नोड।
divides into right and left branches, divides into right and left branch, divides into right and left branch at the upper septum, at the upper septum, यहाँ पे देखो अपर वाले रीजन में, at the upper septum. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, at ventricular myocardium, at ventricular myocardium, ये वाला at ventricular myocardium, they break into, at ventricular myocardium they break into Purkinje fiber, they break into Purkinje fiber. समझ में आ गया? क्लियर है? तो देखो लिखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता ही है, हालांकि जितनी बातें इस पे लिखा है ना उतनी ही बातें आपको याद रखनी है, जरूरी नहीं कि बार बार आप रिटन फॉर्म को पढ़ो, रिटन फॉर्म सिर्फ समझने के लिए था. अगर इतने डायग्राम आपको क्लियर है, पुरकिंजे फाइबर क्या है, ये क्या है, तो आप डायग्राम से कोरिलेट कर सकते हो. ठीक है, कई बार अगर ऑप्शन में पाथवे पूछेगा तो आपको पाथवे अब बोलोगे नहीं. ऐसे नोड से कहाँ पे गया, एवी नोड से कहाँ पे गया, बंडल ऑफ फेस, इससे कहाँ पे गया हमारे पास ब्रांचेज, और ब्रांचेज से कहाँ पे गया पुरकुंजे फाइबर. इट्स ऑल अबाउट इंट्रिंसिक पाथवे. हार्ट का क्या हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे. इतनी बातें आपको याद रखना है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर पाओगे. ये बात क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या पढ़ना हमें, एक्सट्रिंसिक, जो कि कल पढ़ेंगे.